नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने राम मंदिर की दान राशि में कथित अनियमितताओं और गबन के आरोपों को लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। आज सुबह कचहरी परिसर से वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि के लिए रवाना होगा, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर गोपाल राव के खिलाफ तहरीर देने की तैयारी है। दरअसल वकीलों का कहना है कि वो मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे और जब तक उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक थाना परिसर में डटे भी रहेंगे। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि यदि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लगाए जा रहे आरोपों में कोई दम है या फिर यह मामला सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित है? क्या दान राशि के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब अब सामने आएगा? क्या जांच एजेंसियां इन आरोपी की निष्पक्ष पड़ताल करेगी और क्या देश के सबसे बड़े आस्था केंद्र से जुड़े इस विवाद पर पारदर्शिता की नई कसौटी तय होगी? फिलहाल सबकी नजरें थाना राम जन्मभूमि और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आरोप गंभीर है, लेकिन इनकी सत्यता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी सोनकर जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरह से वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है काफी आक्रोश में है। जी बिल्कुल, देखिए सबा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो या सनातन संत समाज हो या जनमानस को लगातार राम मंदिर चंदा घोटाले के लेकर जो लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं, एफआईआर कई लोगों की तरफ की गई है। अब इस मामले में जो है अधिवक्ताओं ने भी अपना हस्तक्षेप कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मामला गबन का मामला हुआ है उसको लेकर कचहरी में जो है आरोपी जो कचहरी गए हुए थे रिमांड पर, उनको वहां पर वकील में साफ रहा था कि मैं इनके कोई भी इनका केस नहीं लड़ेगा। जिसके बाद एक सियासी हलचल मची, क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने राम मंदिर चंदा मामले का गबन किया था उसको लेकर जिला प्रशासन और वकील नोक हुई थी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि कोई भी अधिवक्ता केस नहीं लड़ेगा, मगर आज जो है इस पूरे मामले को लेकर हजारों अधिवक्ता राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे। अधिवक्ताओं ने ये भी चेतावनी दिया कि अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो हम लोग एक नया आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये भगवान राम के चंदा घोटाले मामला हुआ है, ये भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और लगातार इसे विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आम जनमानस सरकार को घेर रहा है, संत समाज सरकार को घेर रहा है। इसको देखते हुए लगातार अयोध्या में गहमी गहमा बना हुआ। जी सभा, बिल्कुल अश्विनी, बात की जाए अगर तो राम मंदिर ट्रस्ट की जो महासचिव है चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन सब लोगों पर जो है और डॉक्टर गोपाल राव, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग तेज हो रही है। आरोप इन लोगों पर तमाम तरह के लग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामला ये खुला हुआ था, मामला ओपन हुआ था, उसके बाद जो है साधु संतों या विपक्षी पार्टियां सभी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ। इसके बाद जो है ये इनका सब आरोप था वकीलों का। इनका कहना है कि जो छोटी मछलियां थी उनको पकड़ा गया, बड़ी मछलियां अभी गिरफ्त से बाहर, इन बड़ी मछलियों को पकड़ेगी तब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। एसआईटी जांच करी, लगातार जो है आरोपी के घर तलाश करी, सीबीआई जांच कर रही है, लगातार कई तथ्य निकल के आ रहे हैं। तो इससे लगता है कि भी इसमें बड़ी मछलियां फंस सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राव ने कहा था खुले मंच पर कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है सभा, और जब इनको जानकारी नहीं है, इनको सारी जानकारी थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज 5 जून का जो इसको वायरल हुआ था उसके बाद मुकदमा 7 जून को दर्ज होता है। तो आखिरकार सवाल ये रहा था ट्रस्ट का कि मुकदमा दर्ज होने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि सारी जानकारी ट्रस्ट को थी, गोपाल राव को थी, अनिल मिश्रा को थी। इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। जब मामला ये सियासी टूट पकड़ा तो इसके बाद कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं लगातार ट्रस्ट जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब मामला जो है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में इसका टूट पकड़ लिया, लोग उससे गुस्से में सपा। बिल्कुल अश्विनी जी, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जो है अब काफी तूल पकड़ रहा है। कई पहलुओं पर जांच भी चल रहे हैं, टीम भी गठित की गई है और तमाम तरह के पहलू भी निकलकर अब सामने आ रहे हैं। आने वाले समय पर और भी कार्रवाई हो सकती है
और भी खुलासे हो सकते हैं, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। जी देखिए, सभा लगातार सीबीआई हो, एसआईटी हो, जांच पड़ताल कर रही है। कई अभी कम से कम इसमें 150-200 लोगों से पूछताछ की गई है और नकल भी जो है अविनाश शुक्ला के घर से पीटी बरामद हुई, जिससे राम राज्य का उसमें क्यूआर कोड था। इसके बाद और सियासी घमासान तेज होगा लगा, तो विपक्ष जो है सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये मंदिर ट्रस्ट का बच्चा या फिर यहाँ घर पे इसके आए कैसे। सवाल तो यह है ना कि इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं राम मंदिर परिसर के अंदर, क्योंकि वहां पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो फिर आखिर ये चोरी हुई कैसे, लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है। यही सवाल अधिवक्ताओं को दायर किया गया है कि आखिर ये चोरी किससे की गई है। भगवान राम की आशा के साथ खिलवाड़ा हुआ है और उन्होंने साफ चेतावनी दिया कि अगर आज मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो हम लोग राम जन्मभूमि में डटे रहेंगे। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होती तब तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जिला प्रशासन ने कितनी तैयारियां की है, क्या वकीलों को रोकेंगे या मुकदमा दर्ज होगा, ये तो अभी 12 बजे के बाद निकल जाएगा, क्योंकि अधिवक्ता 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम तो पहले से चाक चौबंद थे राम मंदिर परिसर में, और फिर भी ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ गया, तो अब क्या कुछ चल रहा है वहां पे, अब इंतजाम कैसे हैं? क्योंकि अगर इतने इंतजाम में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, आप भी लगातार ग्राउंड पर बने रहते हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है वहां का? जी देखिए, जिस तरीके से इस ट्रस्ट को भंग कर दिया गया, तो नई ट्रस्ट का गठन किया गया है, नए सीईओ का गठन किया गया है और वहां पर जो है सबकी तैनाती हटा दी गई है। जो वहां पे पुरानी तैनात थे उनको हटा दिया गया है और जो सीसीटीवी कैद किए गए थे साक्ष्य को, उस पर हरी दिखी चली गई है। अब ये सवाल उठता है कि जो जहां पे राम भक्त दर्शन के लिए एंट्री होती थी, वहां पर मीडिया को रोक दिया गया कवर करने के लिए। मीडिया को किसी से बात रोक दिया गया है। कल जब इस बारे में बात किया गया था, उन्होंने कहा कि आपको अगर कवरेज करनी है तो आप येलो जोन के अधिकारी संपर्क। अब पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आपको जानकारी उनको उससे लीजिए। अब मीडिया को पत्रकारिता करने के लिए पुलिस बताएगी, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं इसमें पुलिस कभी भी सम्मिलित हो गया, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज वायरल हुआ था 5 जून का, उसमें पुलिस कभी भी शामिल थी, जो कि अविनाश शुक्ला की बैग से कपड़े बैग में पैसा ले जाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। तो कहीं ना कहीं इसमें कई पुलिस कभी भी शामिल होंगे जो राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे, और इसमें कई आरोपी जैसे हैं जो भी पकड़े जाने बाकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की खुलासा अभी नहीं हुआ है। सीबीआई ने 15 तारीख तक एसआईटी जांच के लिए मंगल की जब सेकंड रिपोर्ट आएगी एसआईटी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। अब कहीं न कहीं इसके बाद कई अहम खुलासे होंगे जो राम भक्तों के सामने आएंगे और कहीं लगातार वो अयोध्या में जो श्रद्धालु श्रद्धालु अयोध्या रोजाना दर्शन के लिए गए थे, आज श्रद्धालु की संख्या 10% बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको देखते हुए पूरी अयोध्या में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बैटरी रिक्शा चालक, जो कोई भी चालक हो, वो दिन भर बेचारे बैठे रहते हैं, उनकी कोई नहीं होती है। वो उनसे बात किए थे बहने, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, चंदा चोरी हुआ है, हम लोग जो कमाने खाने वाले थे उनका बिजली पड़ गए। जो वहां के दुकानदार है जो लड्डू बेचते थे, भगवान राम का पैसा बेचते थे, वो जंग करा 10 रुपए के लिए, तो कहीं ना कहीं भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जो है आपने जो बात की कि वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था चौपन की गई है, और जो है अयोध्या को पूरी तरह से संवेदनशील किया गया है। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफी आक्रोश है, भरोसा टूटा है श्रद्धा के साथ मंदिर से, भगवान राम से किस तरह से श्रद्धा लोगों की जुड़ी हुई, और ऐसे में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आना, कई लोग बहुत खुशी से चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान के लिए, और ऐसा अगर होगा तो तमाम तरह के सवाल तो उठेंगे। लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। आपने खुद लगातार आप ग्राउंड पर बने हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन भी आपने सुना। जी सभा देखिए, 500 वर्षों के बाद कई कार सेवकों ने इसे बलिदान देके अपनी मंदिर निर्माण करवाया था, और आ सके बलिदान के बाद अगर उनको आज तक ठेस पहुंचेगा, क्योंकि कार सेवक जो ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर इसके लिए बलिदान दिया था, तो वो 500 वर्षों का संघर्ष कहीं ना कहीं वो याद जाता है। जब प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें जितने भी कार सेवक थी उनकी आंख से आंसू निकले थे। अगर इस आंख के आंसू का बदला जो है ये लोग चोरी कर डोला करके करेंगे, तो जो कार सेवक है या धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी आज तक खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो कि अयोध्या जो है पहले से सम्मिलित इलाके में हाईलाइट पे रही है, क्योंकि भगवान राम का जन्म यही हुआ था, भगवान राम का पूरा परिसर यहीं पे हुआ है और भगवान राम के ही की वो है। तो भगवान राम के साथ खिलवाड़, एक आस्था के साथ खिलवाड़, जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, सभी के लिए हैं। और ये आपने कही जो कि यहाँ पे जो आने में श्रद्धालु लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि जो ये सब आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, खासकर जो बड़ी मछलियां हैं
ये जनता कर रही है बड़ी मछली जो उनको भी कितना कहते हैं कि दूध पाने, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी होगी इसके बाद जो सारी जांच पड़ेगा निकल जाएगा। मगर सवाल ये उठता है सरकार जो है जो आरोपी होते हैं, अगर कोई भी आरोपी उनके खिलाफ उनके बिल्डोजर चलाती है, तो आखिरकार सवाल यह है कि आखिरकार इन सब आरोपियों के खिलाफ बिल्डोजर कब चलेगा, जब जनता का सब बयान टूटेगा। जनता ने भी कहा कि अगर इन आरोपियों को जल्द से जल्द खुलासा नहीं होता, पैसे नहीं आप इकट्ठा करके आते हैं, क्योंकि लोगों का कहना सवाल यह है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे दान करते थे, कई दूर दराज से सोने चांदी और जेवरात भगवान राम की चढ़ाए गए थे, तो उनके आता था खिलवाड़ हुआ। कई बच्चे भी ऐसे थे जो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं भगवान राम के दर्शन करने आया हूँ, हम लोग दान चढ़ावा करते हैं, दान चढ़ावा में अगर चोरी होगा तो कहीं ना कहीं भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। जी सब बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पटना की रफ्तार को अब नए पंख मिलने जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम, लंबा इंतजार और सड़कों की भीड़ से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि अब पटना मेट्रो शहर के और करीब पहुंचने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 11:45 पर मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजधानी में मेट्रो का सफर अब और आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक करीब 6.2 किलोमीटर तक सफर अब महज 15 मिनट में पूरा होगा और इसके लिए यात्रियों को सिर्फ 13 रुपए किराया देना होगा। खासतौर पर कंकड़बाग बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा भी मिलेगा। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मेट्रो सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इसके बाद नियमित परिचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस रूट पर परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा और तकनीकी मानकों की गहन जांच की गई है। ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, प्लेटफॉर्म सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का परीक्षण किया गया और ट्रायल रन भी सफल रहा। हालांकि एक्सचेंज स्टेशन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल वहां मेट्रो का ठहराव नहीं होगा और खेमनीचक स्टेशन पर यात्रियों को चढ़ने उतरने की सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि पटना मेट्रो राजधानी के ट्रैफिक संकट का बड़ा समाधान बनेगी। क्या शहर की बदलती तस्वीर में मेट्रो नई रफ्तार और नई पहचान दे पाएगी? फिलहाल पटना आज अपने सार्वजनिक परिवहन के इतिहास के एक नए अध्याय का गवाह बनने जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। विशाल, बड़ी सौगात है, एक और बड़ी सौगात जो है बिहार की जनता को मिल रही है, पटना के लोगों को मिल रही है और मुख्यमंत्री जो है खुद इसका उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये देखिए, बिल्कुल राजधानी पटना वासियों के लिए आज का दिन जो है काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है पटना वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि हालांकि मेट्रो का उद्घाटन जो है इससे पूर्व जो है लगभग पहले जो है वो किया गया था। भूतनाथ आईएसबी तक जो है इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब जो है इसका आज विस्तारीकरण किया गया है और साथ ही एक नया रेलवे स्टेशन मलाही पकड़ी के रूप में जो है उस स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। मलाही पकड़ी स्टेशन का इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो करेंगे। जब भूतनाथ रेलवे स्टेशन का और जब मेट्रो का जब अगर कहे कि पहली बार पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उस समय थे और उन्होंने उद्घाटन किया था, लेकिन आज इसका विस्तार है वो अब सम्राट चौधरी के हाथ है, इसका विस्तार हो रहा है, इसका उद्घाटन किया जाएगा और मलाही पकड़ी स्टेशन का जो उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि 11:45 का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है यहाँ मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचेंगे और जो है इसका उद्घाटन करेंगे, मलाही पकड़ी स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
रहेगी। हालांकि आपको बता दें तो बाद जो है आपको फैमिली चक रेलवे स्टेशन है, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी ट्रेन मेट्रो जो है वहां पर नहीं रुकेगी, क्योंकि फैमिली चक जो है वो अभी स्टेशन बन के जो है तैयार नहीं हुआ है। और उसके बाद भूतनाथ है मेट्रो स्टेशन आएगा, वहां पे फिर स्टॉपेज होगी होगा, और फिर मलाही पकड़ी से ISBT तक जो है ये मेट्रो जो है जाएगी, और वहां तक जो है वहां की यात्रा जो है तय करेगी 15 मिनट में 6.2 किलोमीटर जो है ये टोटल दूरी है। और इसके जो है समय सीमा जो है वो 15 मिनट का समय सीमा है। न्यूनतम भाड़ा जो रखा गया है वो 30 रुपये का रखा गया है। सभा जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो पटना की सड़कों पे किस तरह से जाम लगा रहता है इस बात से सब वाकिफ है, तो अब इस जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी, इस बात को भी लेकर लोगों में काफी खुशी है। बिल्कुल, अगर बात करें ट्रैफिक जाम की समस्या तो ट्रैफिक जाम निश्चित रूप से हर जगह जो है होती है। और कहीं ना कहीं अब मेट्रो के जिस तरह से आगे विस्तार हुआ है, तो अभी तो लगभग ये 6 किलोमीटर का जो विस्तार किया गया है, तो इससे जाम जो मिलती है, क्योंकि मलाही जाते हैं तो खासकर 0 माइल के बाद लंबा जाम लोगों को मिलता है, तो वो जाम से जो है लोगों को निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं मेट्रो के जब मेट्रो आवागमन धीरे धीरे जब पूरे पटना में शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पटना वासियों को जाम से भी निजात मिलेगी। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से उद्घाटन होने वाला है मेट्रो का, तो इस रूट पर परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा और तकनीकी मानकों की किस तरह से गहन जांच की गई है? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो काफी पुख्ता यहाँ पे किया गया है। तमाम जगह जगह पर जो है पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं, और जो है जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जो है सघन जांच जो है वो की जा रही है, और तब जो है उसके बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करने आएंगे तो उससे पहले जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनका सघन जांच किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सभी को जो है 11 बजे तक पहुंचने का जो है ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग 11 बजे तक जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि 11:45 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और उसके बाद इसका उद्घाटन और विस्तारीकरण करेंगे। सभा बिल्कुल, बात की जाए विशाल तो मेट्रो का ठहराव वहां पे नहीं होगा, खेमनीचक स्टेशन पर जो है यात्री को चढ़ने उतरने की सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं रहेगी, और क्या कुछ अभी होने वाला है और क्या कुछ नहीं उपलब्ध कराई गई है अभी तक, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा वक्त लगेगा अभी। जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें मलाही पकड़ी से अगर जब मेट्रो जब चलेगी तो उसका अगला स्टॉपेज खेमनीचक होना चाहिए होता है, लेकिन खेमनीचक जो है रेलवे स्टेशन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण खेमनीचक में जो है अभी फिलहाल मेट्रो नहीं रुकेगी, और सीधा जो है वो भूतनाथ मेट्रो स्टेशन में जो है मेट्रो ठहरेगी। तो उसके बाद फिर उसके बाद भूतनाथ जो है 0 माइल है, 0 माइल के बाद ISBT जो कि आखिरी गंतव्य है, तो ISBT तक जो है मलाही पकड़ी से ये मेट्रो अपनी रास्ता जो है तय करेगी। लेकिन खेमनीचक में जो स्टॉपेज नहीं हुआ है के कारण स्पष्ट है खेमनीचक में अभी भी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार नहीं है। हालांकि आने वाले 3 से 4 या 5 महीने में जो है वहाँ भी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर खेमनीचक में भी जो है मेट्रो का ठहराव शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 11:45 पर पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी काफी पुख्ते होंगे वहां पे, मेट्रो जो है उसका उद्घाटन भी होने वाला है, जनता को सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री की तरफ से, बड़ा तोहफा है ये जनता के लिए। जी देखिए, बिल्कुल बात रूप से बिहार की जनता की तोहफा है, मेट्रो का इंतजार पटना के लोग काफी दिनों से रहा है कि पटना में कब मेट्रो होगा, पटना कब मेट्रो सिटी के गिनती में जो है वो आएगा, तो निश्चित रूप से पटना मेट्रो सिटी के गिनती में जो है वो आ चुका है, मेट्रो सिटी में शामिल हो चुका है, और मेट्रो का इंतजार जो है हालांकि धीरे धीरे पटना वासियों का जो है वो अब खत्म हो रहा है, जैसे जैसे विस्तार हो रहा है। तो आपको याद होगा कि भूतनाथ के बस स्टैंड तक जो है वहां तक मेट्रो की शुरुआत हुई थी, और देखिए आज विस्तार हुआ, यानी मलाही पकड़ी तक जो है अब मेट्रो सड़क पर दौड़ेगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आने वाले समय में इसका विस्तार और भी होगा, क्योंकि 2 कॉरिडोर में जो है मेट्रो का यहाँ पे जो है वो होना है। तो ये पहला कॉरिडोर है, प्रथम चरण है, प्रथम चरण में आज विस्तार हुआ,
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है मेट्रो का जैसे ही और विस्तार होगा, पटना वासियों के चेहरे पर जो है एक अलग देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम यहाँ पहुंचे तो लोगों में काफी उत्साह था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आएंगे और मेट्रो स्टेशन का जो है वो उद्घाटन करने करेंगे, तो लोगों में भी एक चर्चा है, लोगों में उत्साह है। बिल्कुल विशाल जी, छोटा सा सवाल, किराया भी ज्यादा महंगा नहीं है, किराया भी जो है तकरीबन 30 रुपए है। जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें मलाई पकड़ी से स्टैंड तक का जो है किराया मात्र 20 रुपये निर्धारित है। और आपको बता दें कि अगर आप ऑटो से भी यहाँ तक जाते हैं तो वो ऑटो का भी किराया जो है वो 20 से ज्यादा ही होता है। ऑटो वाले मनमानी भी करते हैं, तो निश्चित रूप से किराया भी जो है आम यात्रियों के लिए तो पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, तो उस हिसाब से किराया भी निर्धारित किया गया है। तो 30 रुपया का किराया जो है कि ये ज्यादा किराया, हालांकि जनता भी कर रही है कि किराया भी जो है वो ज्यादा नहीं है, और ऑटो वाले जो मनमानी करते हैं वो मनमानी से जो है अब यात्री बच सकेंगे, मेट्रो से सफर करेंगे, ऑटो की मनमानी जो है वो पटना में कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर जारी रहेगा, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।